नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 आने वाले 2 से 3 महीने में कहां तक जा सकती है। क्या मार्केट में और बड़ा फॉल आ सकता है या यहां से मार्केट बॉटम बना के वापस नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने अपना हाई कहां पे बनाया था और कब से निफ्टी करेक्शन दे रहा है। तो चार्ट्स पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, 2 कैंडल, यहाँ पे कहीं पे निफ्टी का टॉप बना था। और ये जो चार्ट है फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट इसलिए क्योंकि एनालिसिस करना हो अगर आपको 1.5-2-3 महीने का कि आगे क्या होने वाला है, तो वीकली चार्ट पे आपको फॉल्स सिग्नल कम से कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इसलिए जब आप थोड़ा सा 2-4 महीने का अगर व्यू लेना चाहते हो इंडेक्स पे, तो हमेशा वीकली चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो कैंडल है जहां से करेक्शन शुरू हुआ था। इस लेवल पे निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो लगभग 18,900 समथिंग था। यानी आप ऐसा बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 19,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे निफ्टी ने टच कर दिया था। और 19,000 का एक नया हाई बनाने के बाद निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हो गया था। अब ये जो करेक्शन चला, ये इस कैंडल से शुरू हुआ जो कि अराउंड दिसंबर के फर्स्ट वीक की कैंडल है। और उसके बाद से आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली ये फॉल कंटिन्यू रहा। मार्च एंडिंग तक ये फॉल कंटिन्यू रहा। और इस फॉल की आप अगर खास बात देखें तो एक पैटर्न होता है, जैसे कि ये जो रेड कैंडल बनी जहाँ से फॉल शुरू हुआ, उसके बाद कंटिन्यू रेड कैंडल बनती गई। और जब भी ग्रीन कैंडल बनी तो वो ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं दे पाई, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली रेड कैंडल, ये दूसरी रेड कैंडल, ये तीसरी रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल आई। लेकिन ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल जो प्रीवियस वाली थी उसकी ओपनिंग के ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हो पाई। ये क्लोजिंग होनी जरूरी होती है, तभी पता चलता है कि बुल्स वापस जो है वो पावर में आ गए हैं। तो ये हो नहीं पाया एंड अल्टीमेटली वापस एक रेड कैंडल बनी। फिर 2 डॉजी कैंडल देखने मिली जो कि इनडिसिसिव कैंडल थी, विच इज फॉलोड बाय अ रेड कैंडल हियर। सो अगेन ये क्लियरली दर्शाता है कि अभी भी बेयर्स पावरफुल हैं। सो कहीं पे भी बुल्स को वापस आने का कोई इधर मौका नहीं दिया गया। उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल जरूर बनी, 1-2-3 ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन अगेन फ्रेंड्स, आप क्लियरली देखो, इससे प्रीवियस जो ये रेड कैंडल थी, इसका जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर जाकर के हमें क्लोजिंग चाहिए थी, पर वो क्लोजिंग भी नहीं मिली। ये तीनों ग्रीन कैंडल जो है, इसकी क्लोजिंग जो है ये प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर के नहीं हो पाई। सो बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल नहीं ला पाए अपना, और वापस एक रेड कैंडल आई। अगेन जो ग्रीन कैंडल बनी वो एक बहुत छोटी ग्रीन कैंडल थी, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी। और फिर रेड कैंडल का सिलसिला चालू रहा और यहाँ पे मार्केट में पूरा पेन आ चुका था और लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस हिट करके एग्जिट भी किया होगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेड कैंडल बनी थी ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर के क्लोज हुई थी। यहाँ पे मार्केट ने बोल दिया था कि बेयर्स जो है वो पावरफुल हो गए हैं। और उसके बाद कंटिन्यू मिड दिसंबर से लेकर के मिड मार्च तक एक भी ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं बनी जो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज हुई हो। तो बेयर्स का पलड़ा भारी था। पहली बार मार्च एंडिंग वाले वीक में ये एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज हुई है। अब प्रीवियस रेड कैंडल, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है, इसकी हम ओपनिंग भी देख लेते हैं। तो ये इसकी ओपनिंग हो गई, इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं, ये इसकी क्लोजिंग हो गई। दोनों के ऊपर जाकर के इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड क्लोजिंग। तो ये पहला साइन हमें यहाँ पे मिलता है कि मार्केट जो है वो फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मच करेक्शन, जो बुल्स है उनके हाथ में उन्होंने कंट्रोल लेने की कोशिश की है मार्केट में। सो क्या करें, यहाँ पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाना, उसके लिए हमेशा एक स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट ने जो लो बनाया है वो एक तो ये वाला लो बनाया मार्केट ने, दूसरा ये वाला लो बनाया। ये जो लो है ये लगभग 16,800 के आसपास है।
तो 16,800 जो है वो आपका एक तरह से स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अभी मार्केट 17,400 पे खड़ा है, इधर आप देख सकते हैं। तो 17,400 पे अगर आप कोई भी बुलिश पोजीशन बनाते हैं तो 16,800 का स्टॉप लॉस आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे ही वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ये तो हो गई रिस्क मैनेजमेंट की बात कि भाई क्या स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉप लॉस 16,800 का रखना है हमें। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट यहां से कितना ऊपर जा सकता है। सो एक सिंपल जो थियरी होती है वो ये बोलता है कि मार्केट कैन गो अगेन टू टेस्ट इट्स प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई मतलब लाइफ टाइम हाई जो बनाया था मार्केट ने वो। तो एक कोशिश ये कर सकता है मार्केट यहाँ से कि वापस 19,000 को टेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ से जा सकता है। ऑब्वियस है ये जर्नी मार्केट की कोई 5-10 दिन की नहीं होगी। इट माइट टेक 2 months और 3 months ऑल्सो। 2 महीने से 3 महीना भी लग सकता है मार्केट को वापस 19,000 टेस्ट करने के लिए, या वहां पे जाके फिर पता चलेगा कि शायद ये नया हाई भी बनाने जा रहा है या नहीं। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि यहाँ पे अब मार्केट में गिरावट जो है वो थमनी चाहिए। इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे भी क्लोजिंग मिलनी मुश्किल है। मिल जाए तो अगेन बेयर्स पावरफुल हो जाएंगे। सो यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा ऐसे ऐसे करते हुए 19,000 तक जाएगा। 19,000 पे जाने के बाद 18,900 से 19,000 पे जाने के बाद देयर इज अ चांस कि मार्केट एक करेक्शन देगा। वो करेक्शन होगा क्योंकि वो प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो वहां से एक करेक्शन बनता है। उसके बाद में मार्केट ट्राई कर सकता है नया हाई बनाने जाए 19,000 से भी ऊपर। सो ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है मार्केट में जिसके चांसेस अभी सबसे ज़्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पास्ट में जाके चेक करते हैं कि क्या होता है। सो लास्ट ईयर दोस्तों जून जुलाई में फॉल आया था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ये इस फॉल का बॉटम है जो कि 15,200 से थोड़ा सा नीचे गया था मार्केट। उसके बाद वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो बॉटम के बाद ये पहली ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इस प्रीवियस रेड के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी और इसने प्रीवियस रेड जो थी उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी। वापिस एक बार बता देता हूँ आपको, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जाकर के ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। तो यहाँ पे बुल्स पावरफुल हो गए थे और ये लेवल आते आते लगभग 16,200-300 आ गया था। तो जब ये पैटर्न बना था लास्ट टाइम, उसके बाद में मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया वो देखते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट में एक सस्टेन्ड रैली चली 18,000 तक। फिर एक हल्का सा करेक्शन आया एंड देन अगेन मार्केट ऊपर गया और उसने एक नया हाई बनाया मार्केट ने, जो कि यहाँ पे कहीं ये हाई बना जो कि 18,900 के आसपास था। सो इस तरीके से लास्ट टाइम मार्केट ने काम किया था और अगेन वापस ऐसा एक हेल्दी करेक्शन के बाद, काफ़ी लंबे करेक्शन के बाद ये एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि मार्केट जो है वापस अपने 19,000 वाले हाई को टेस्ट करने जाएगा। बीच में छोटे मोटे 200-400 पॉइंट के करेक्शन आ सकते हैं, बट 2 से 3 महीने में देयर इज गुड चांसेस कि मार्केट इसको टेस्ट करने जाए। तो 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ वी कैन ट्राई के 19,000 के टारगेट के लिए, 18,500 से 19,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे वी कैन प्ले। ये तो थी दोस्तों निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे पैटर्न बन रहे हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है आपके सामने और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इधर एक बॉटम बनाया और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इसने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज दिया। उसके पहले जो अच्छी वाली रेड बनी थी उसकी भी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो बैंक निफ्टी भी जो है वो यहाँ पे एक बुलिश सिग्नेचर दे रहा है कि बुल्स जो है वापस पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन बैंक निफ्टी भी वापस कहाँ तक जा सकता है, तो प्रीवियस अगर हाई हम देखें बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 44,000 का लेवल टच किया था। तो ये एक आफ्टर हेल्दी करेक्शन पूरा चांस है कि यहाँ से ये आप एक बॉटम या स्टॉप लॉस की तरह ये एरिया यूज कर सकते हो, जो कि अराउंड 38,500 का स्टॉप लॉस आप मान सकते हो। और उसके लिए वापस 44,000 का हाई पोजिशनली
2 से 3 महीने के टाइम में ये हमें देखने मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी सेम वही कहानी दिख रही है निफ्टी वाली। और अगर पहले का हम देखें लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कहीं पे बॉटम क्रिएट किया था। ये जो ग्रीन कैंडल है इसने प्रीवियस सभी रेड कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दी थी और उसके बाद मार्केट में एक सस्टेन्ड रैली चली थी। ये एक छोटा सा करेक्शन, फिर नया हाई छूने के लिए बैंक निफ्टी गई। सो इस तरीके से निफ्टी में भी काम हुआ था, बैंक निफ्टी में भी हुआ था। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यही होता है कि प्रीवियस जो चार्ट्स हैं उनको देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। तो अभी इस लेवल पे मार्केट में शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है, बेटर है कि लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। सो ये एक मेरा व्यू था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको यहाँ पे कोई पोजीशन लेने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। तो आप जो भी पोजीशन बनाते हैं लेते हैं वो आपका अपना रिस्क होगा। थैंक यू वेरी मच।